माता रानी का मंदिर। तो लोली बाजार में हम टेंट का पता करने आए हैं अभी। घोड़ा नहीं तो गधा चल पड़ेगा, गधे में बैठ दूंगा और क्या। तो वहाँ हमारा किचन हो जाएगा, डीजे वगैरह यहाँ पे हो जाए, मतलब ऊपर पूरा कवर होगा ये सारा साइडों से, पर ये हम ओपन रखेंगे, इसको ओपन रखेंगे। वो मेहंदी हल्दी का सेटअप यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। पीछे का ये बढ़िया सभी का स्वागत है देवभूमि के इन खूबसूरत पहाड़ों से। मेरा नाम है साहिल, मैं हूँ पौड़ी गढ़वाल से, रहता चंडीगढ़ में हूँ। अभी मैं आया हूँ अपनी शादी की तैयारियों के लिए। और लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि क्यों मैं पहाड़ों में शादी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये ड्रीम था। और मैं पहाड़ों की बात करता हूँ, उत्तराखंड की बात करता हूँ, तो यही रीजन है कि अगर मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ तो मैं उत्तराखंड की रैलियों में स्पेशल चंडीगढ़ से जाता हूँ, और अगर मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ तो मैं शादी भी फिर उत्तराखंड के पहाड़ों में ही करवाऊंगा, शहरों में नहीं। देखो उत्तराखंड में कितनी ठंड है, देखो कंबल ले रखे हैं हमने, भाई साहब कंबल लेके सोए थे आराम से। और अभी मैं आया हूँ देवार गांव, जो कि मेरे इन्नू व्लॉग्स यूके 12 वाले भाई हैं, तो मेरे जेठा जेठी का घर है। तो भाई पलायन की मार आपको पता है उत्तराखंड में कैसी है, स्टडी को लेके और फैसिलिटी को, हॉस्पिटैलिटी और हॉस्पिटल्स को लेके। तो इसी वजह से भाई भाभी ने डिसीजन किया था कि उनके दो जो बच्चे हैं उनकी स्टडी के लिए उनको शहरों में ले जाना है। तो फिर भाई भाभी शहरों में अब वहाँ पे अपना सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ गाँव में रहते थे लेकिन अब बच्चे बड़े हो रहे थे, और जेठा जेठी अभी गाँव में ही रहते हैं। शहरों में जाना मजबूरी थी लोगों की, जब वो मजबूरी के कारण गए हैं, किसी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम को लेके, बच्चों की स्टडी की प्रॉब्लम को लेके वो शहरों में गए हैं। आज भी अगर भाई से पूछे, बच्चों से पूछे, अभी 1 साल उन्हें वहां हो चुका है, लेकिन अभी भी वो बोलते हैं कि हमें गांव अगर वापस जाने को मिले तो हम गांव जाना चाहेंगे। पर जब फैसिलिटीज नहीं है तो क्या करें। कैसा है, कैसा है, ओ ले कैसा है, बढ़िया। ये देखो, ये उत्तराखंड के जो डॉग्स हैं ना, ये बाघ से भी लड़ जाते हैं, इतने खतरनाक डॉग्स होते हैं और बहुत प्यारे होते हैं। कहीं भी जाऊंगा, अगर मैं उधर मंदिर की तरफ जाऊंगा, पिछली बार मैं गया था तो ये हमारे पीछे पीछे आ गया था सेफ्टी के लिए। पहाड़ों में कितना बढ़िया है, सुबह सुबह ये प्रकृति का नज़ारा, और सुबह सुबह सामने चांद सा चेहरा। वो देखो, वो हमारी गाड़ी खड़ी है ऊपर, और वहाँ से नीचे आना कितना स्ट्रगल है। नीचे आना तो चलो एक अलग स्ट्रगल है, लेकिन ऊपर चढ़ना तो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल है। अभी जब हम ऊपर चढ़ेंगे ना, यहाँ से सीधा ऐसे बीच से रास्ता है, फिर ऐसे ऊपर, वो ज़्यादा स्ट्रगल है। वहाँ पे सामने घर है, जो पौड़ी वाली नानी बोलते हैं ना, नानी दादी जो भी बोलते हैं, उनका घर, माइका जो भी है। बैक साइड में हमारी गगवाड़सियों घाटी है, क्योंकि मेरा गगवाड़सियों घाटी में कोल्ली मेरा गाँव है, तो वो इधर बैक साइड में। और ये देखो क्या बढ़िया, यहाँ से हम सीधा फिर नीचे खांडू सैंड मार्केट आ जाएगी। खांडू सैंड से ये पौड़ी से और ऐसे रास्ता जा रहा है देवप्रयाग का, तो पौड़ी देवप्रयाग वाला रोड है ये। और खांडू सैंड से आगे जाएंगे तो वहीं पे पीछे फिर कोट ब्लॉक आ जाता है, जो कि रखोण, मतलब इन पहाड़ों के पीछे ही कोट ब्लॉक है, जो कि रखोण पवन हेमंतरों का गांव है। उसको लग रहा है हम जा रहे हैं, तो वो पहले पहले आगे आगे चला गया। अब पापा को छोड़ देगा, पापा गाड़ी के उधर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं इधर, नहीं तो वो हमारे साथ आता। ये देखो कितने सारे माल्टे लगे हुए हैं। ओहो, ये रिकंडली, ये भी है, ध्यान से जाना पड़ता है भाई यहाँ तो। पहाड़ों के भी अपने स्ट्रगल है, झाड़ियों में कंडली, फिर दूसरा स्ट्रगल ऊपर नीचे ये जो रास्ते हैं, तीसरा स्ट्रगल बाघ, चौथा भालू, 5वां स्ट्रगल सांप, यहाँ सांप भी आते हैं। यहीं पे तो देखे थे उन्होंने बाघ, यहाँ पे 3-3, 4-4, 6-6 बाघ एक साथ आ रखे हैं यहाँ पे। चप्पलें नीचे ही उतार दी, क्योंकि रास्ता यहाँ पे है, पर ये ना रास्ता बंद हो रखा है, पता नहीं क्या झाड़ियाँ झूड़ियाँ सी है देखो। तो हम यहीं से चढ़ गए, और ये यहाँ पे माता रानी का मंदिर। तो जी ये है दीवार गांव, और यहाँ पे देखो क्या पीछे बढ़िया व्यू, यहाँ से 360 व्यू कितना प्यारा आता है। ये देखो वहाँ पे भी नीचे ना देखो कितने गांव हैं, वहाँ पे कंडोलिया है, और मैं वहाँ कंडोलिया से आपको गगवाड़सियों दिखा रहा था। हमारा ये गगवाड़सियों है पूरी, ये नीचे इधर लोली बाजार आ जाता है हमारा गाँव, वो पीछे की तरफ को है, यहाँ से नहीं दिखेगा। तो पूरी गगवाड़सियों पट्टी है। वो सामने अदवानी के जंगल है, वहीं से अदवानी के जंगल से सीधा वो सतपुली बांगाट वाला बिलखेत वाला रास्ता चला जाता है। कहाँ जाना है आपने, घास काटने? हाँ, बोतल बोतल लेके जा रहे हैं पहाड़ की औरतें हैं, ऐसे पूरा अपना पानी फोनी। अरे वो दूसरी वाली बोतल कहाँ है, खंबा कहाँ है दारू वाला? वो रात में ना ठीक है ठीक है, चलो। राम घास काटे डांडियों में क्यों भी लेनी सारियों माँ, घास काटे डांडियों में क्यों भी ले। पसीने चढ़ गए। टाइगर बेचारा हमें छोड़ने आ गया ऊपर। टाइगर पूरा छोड़ने आता है ऊपर तक, बहुत ही बढ़िया बच्चा है टाइगर। ओ टाइगर, ऐसा कुछ भी हो ऊपर से गाँव का। और मंदिर वो पीछे था जहाँ हम ऊपर चढ़े थे, घर वहाँ नीचे, वहाँ से ये देखो इतनी ऊपर आना, और ये सारा आगे तक वो गाँव ही है, दीवार।
जेटी का स्टेशन आ गया। चल ठीक है फिर। जेटी ने यहीं से नीचे चले जाना है पुंगड़ों में। ठीक ठीक ठीक, चलो ठीक बाय बाय। बाय। ओके नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्कार। हाँ जी हाँ जी बढ़िया। हम तेरे यहाँ सैरों सुमाड़ी उधर, अच्छा स्नोली यहाँ से दिखाई देता है। मतलब यहाँ से, हाँ यहाँ से पूरा श्रीनगर दिखाई देता है। श्रीनगर उस तरफ है, हम जा रहे हैं ये जो देवप्रयाग वाले से पौड़ी वाला रास्ता है उस पर। खांडू सैंड की तरफ है, यहाँ पेट्रोल भरवा रहे हैं। और मैंने देखा वहाँ वाटर कूलर, मैंने कहा गर्म हो गया होगा पानी, भर देता हूँ। और पानी भाई ठंडा है, क्योंकि रात ठंड थी, पानी ठंडा है। मैंने सोचा वाटर कूलर से ठंडा पानी भर दूँ, जबकि बोतल गाड़ी में पड़ी थी, पर पानी ठंडा है, चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। भगन पहाड़ों में हम तेरे यहाँ सैरों अपना ना बहुत कचरोट करते हैं जब ड्राइव करता हूँ। मैं कहता हूँ खुद ड्राइव कर लो, मैं एडिट कर लूँगा, ड्राइव भी नहीं करना है, जबकि आती है ड्राइव करने, ड्राइव भी नहीं करनी है। अब मैं एटीएम आ गया हूँ, एटीएम से पैसे निकालने हैं। और मेरे जो गांव वाले मामा जी हैं उनको हम अपने साथ लेके जा रहे हैं। मामा का मुंह पूरा गुस्से से लाल हो रखा है। भाई तुम लेट करते हो। 11 बजे वहाँ से मैं तो भागने के चौक पहुंची। नमस्ते मामा। नमस्ते, मेरे को इंतजार बहुत बेकार होता है। लेट करते हैं इनको जब नमस्ते। तो हम आगे अपनी गगवाड़ियों पट्टी में, और ये लल्ली बाजार है और हमारा गांव है आगे। तो लल्ली बाजार में हम टेंट का पता करने आए हैं अभी। तो मामा जी को भी हमने कहा कि हमारे साथ ही चलो, तो अभी यहाँ से हम टेंट का पता करके फिर जाएंगे हम अपने गांव। मामा को उल्टी आने लगी पीछे बैठे बैठे, तो थोड़ा ठंडा ठंडा कर रहे हैं मामा को। 20 की लिमिट है तो आराम से चलो, है ना, हॉर्न मार रहे मोड़ों पे। जब उधर बैठे रहते कंडक्टरी करते रहते हैं, जब चलाने में आते तब मैं तेज नहीं चलता ना। तेज नहीं चलता। अब तू तो तुम्हें भगाना था। मैं भी इतनी भगा रहा था। तू ज्यादा भगा रहा था। हाँ, ये है जी पुंडरी गांव। हम लल्ली से जा रहे हैं क्वली। ये है तमलाग। घोड़ा नहीं तो गधा चल पड़ेगा, गधे में बैठ जाऊंगा और क्या। थोड़े से कम ही मिलते, गधे ही मिलते आजकल। गधे में बैठ जाऊंगा। मेरा कम बैंड बज रहा है, जो अब दूसरा मैं बैंड बजाऊं। बैठ वाले बंदे को सीधे मार के आएगा, 2 बोतल ढोल ढोल दमो तो है ही है, अब अलग से बैंड क्या करना। घोड़ा नहीं मिल रहा है, मैंने कहा गधा कर लेते हैं। तो गाड़ी में तो आना ही है सीधा, बस गेट के आगे क्या है, फालतू में घोड़ा करो ये करो। तो 20 कदम पहले रुक जाएंगे, नाचते नाचते आ जाऊंगा मैं। क्या घोड़ा करना 20 कदम के लिए। तू भी आ जा वहीं पे। पापा कह रहे तू भी आ जाइए, और क्या, नाचते नाचते सीधा अंदर। घोड़े के लिए कहाँ से आएगा पता नहीं, सतपुली में होंगे कि नहीं होंगे, होंगे वैसे। चलो जाओगे पता कर लेना एक बार, अगर कोई है। बग्गी बुग्गी पूछना, घोड़ा नहीं, घोड़े में नहीं बैठना मैंने। घोड़ा कहीं गिरा गुरा देगा, हमें फालतू में वैसी बैक पेन है। और यहाँ कोई लगाते ही नहीं, इसलिए आप रखते भी नहीं हो फिर वो चीजें। इधर या गेट ऊपर बनाए सड़क पे, गेट ऊपर सड़क पे बनेगा, मेन सड़क पे बना देंगे गेट, और यहाँ से पूरी एंट्री हो जाएगी। ना गोल टेबल में सब आदमी बैठे रहो, खड़े खड़े भी पैक नहीं चलता, नहीं मिलता। और जो बैठ के तो बैठ गए, तो भी बता तक वो तो जी ये कुछ यहाँ पे सेटअप अभी हम देख रहे थे। वहाँ हमारा किचन हो जाएगा, डीजे वगैरह यहाँ पे हो जाएगा। रूम के लिए हमारे पास यहाँ पे है ही है, रूम अंदर भी है और यहाँ पे भी स्पेस है। लेकिन अब दिक्कत यहाँ पे ये है, एक तो इसको पूरा एरिया को साफ कराना पड़ेगा। दूसरी दिक्कत ये है कि अभी यहाँ पे रास्ता नहीं है। रास्ते के लिए ना यहाँ से कुछ अभी बनाया नहीं है, जैसे इधर से भी है ना, तो जैसे यहाँ से भी है, तो कोई रास्ते का स्कोप नहीं है, तो फिर रास्ता बनाना पड़ेगा। ये स्पेस है, यहाँ साफ करके यहाँ डीजे वगैरह का हो जाएगा। और जब हम यहाँ से ये देखेंगे तो ये देखो, ये मेरे को व्यू आ रहा है बिल्कुल सामने ये पहाड़ों का। तो यहाँ से मतलब ऊपर पूरा कवर होगा ये सारा साइडों से, पर ये हम ओपन रखेंगे, इसको ओपन रखेंगे क्योंकि ये जो विंडो है पहाड़ों की, यही तो मेन है रीज़न, जो पहाड़ों में शादी करने का रीज़न है कि मेरे को ये सीनरी बहुत अच्छी चाहिए। फिर जो हम मेहंदी और हल्दी का सेटअप होगा, वो मेहंदी हल्दी का सेटअप यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। पीछे का ये बढ़िया सा व्यू आएगा, यहीं पे बीच में हम बटना कर सकते हैं। और स्पेस अगर और चाहिए होगा तो देख लेंगे, पर मुझे व्यू जो है, व्यू के चक्कर में थोड़ा सा हो रहा है। आपको याद होगा जब मैं 4 धाम करके आया था, तो ये घर में मैं अकेला रुका था। यहाँ पे पूरे बड़े एरिया में मैं अकेला कितनी रातें रुका था यहाँ पे मैं। तो यहाँ से जो व्यू आता था ना, बहुत मज़ा आता था। तो मैंने कहा यार यहीं पे करना है। और ये कालेश्वर है हमारा बाजार, और ये इंटर कॉलेज है कालेश्वर का सामने। ये सामने इंटर कॉलेज है कालेश्वर का। ये हमारा कालेश्वर मंदिर, कालिंका माता का। मामा खड़े हुए हैं, अभी जा रहा हूँ मैं दर्शन के लिए। और ये सीधा नीचे 2 किलोमीटर आगे घीड़ी गाँव है, जो कि मैंने पहले भी दिखाया। अजीत डोभाल जी जो हमारे NS से चीफ है, राष्ट्रीय सलाहकार,
उनका गाँव है जी डोभाल जी का। कालेश्वर में कालिंका माता का मंदिर, ये कालेश्वर मार्केट है, वो राजकीय इंटर कॉलेज है। और यहीं से अगर हम पीछे देखें वो देखो घीड़ी मंदिर दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये घीड़ी मंदिर है जी डोभाल जी का जो गांव है नीचे। और वो सामने दिखाई देता है पोखरी, जो हमारे सोनू चाचा मोनू चाचा है उनका गांव कम। और ये जो नीचे है ये इसे कहते हैं गैंठी चेड़ा का वाटरफॉल। और वो सामने है रखोण गाँव, जो कि पवन हेमंत का गाँव है। तो पवन हेमंत रोज जब शादी में आएंगे सामने उनका गाँव है। उधर की तरफ आपका सफदर खाल, पौड़ी जेल इधर की तरफ आ जाती है। इसको मैं बेसिकली कोट ब्लॉक बोलते हैं, ये सारा कोट ब्लॉक है। तो बिल्कुल हमारे देखो ये हमारा कोल्ली गांव है और यहाँ से बिल्कुल कोट ब्लॉक, ये पवन का गांव सामने है, ये कोट ब्लॉक है। हमारी ये जो है ये सारी गगवाड़ सिंह घाटी है। उसके बाद एक और चीज़ आपको बतानी थी, वो था हाँ, वो सामने ये जो चोटी पे आप मंदिर देख रहे हो ये भुवनेश्वरी मंदिर है। तो इसी के यहाँ पर दीवार गांव है। दीवार गांव से जो मैं आपको गगवाड़ सिंह घाटी दिखा रहा था ये वाली, तो दीवार गांव से वो दिखाई इसीलिए देती है क्योंकि ये भुवनेश्वरी मंदिर है और भुवनेश्वरी मंदिर के उधर ही दीवार गांव है। तो वहाँ से ये दिखाई देता है। मतलब हमारे जितने भी जैसे दीवार गांव हो गया, पौड़ी हो गया, ये सब है तो बिल्कुल आमने सामने के पहाड़ों में। लेकिन पहाड़ों में क्या होता है कि पहाड़ों में ना घूम के जाना पड़ता है, इसलिए 1-2 घंटा लग जाता है। अभी जैसे मैं पौड़ी होके पवन हेमंत के गाँव जाऊँगा तो मेरे को लगभग 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे, जबकि बिल्कुल वो देखो सामने है लेकिन 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे क्योंकि मुझे पूरा अपने गगवाड़ सिंह से पौड़ी, फिर पौड़ी से कोट ब्लॉक के अंदर आना होगा। और हालांकि हमारे गांव से एक नीचे से भी रास्ता है, वो पहले ख़राब था, अब थोड़ा ठीक हो गया, जो ये घीड़ी होके नीचे से जाता है तो वो भी कोट ब्लॉक जाता है, वो शॉर्टकट है। तो यहाँ से अगर मेरे हिसाब से 1.25 घंटा 1 घंटा ज़्यादा लगेगा पवन के घर जाने में, ये घीड़ी होके। क्या बात, अरे दुकान कर ली और सब ठीक था? दुकान तो मेरी कब से है। तो जी वो कालेश्वर हमारी मार्केट से ये रास्ता जा रहा है हमारे गाँव के लिए, मतलब ये हमारी गांव है, घर के लिए आगे जा रहा है। ये देखो क्या बढ़िया। तो वो है हमारी पानी की टिक्की, ये चौक, वहाँ पर देखो एक मंदिर है, इधर भी आगे घर है, उधर भी आगे घर है, घास घूस ला रहे हैं। और हमारा घर है इस तरफ। ये देखो क्या बढ़िया एकदम ना घर। पर कोई भी आपको पता रहते हैं नहीं उत्तराखंड में, बहुत अब कम लोग रहते हैं, ताले लगे। ये देखो कितने बड़े बड़े पत्ते, बाप रे कितने बड़े पत्ते हैं। वो रहा हमारा घर, वो सामने नीचे बनगा और वो धना है और वो उजियाड़ी है जहाँ से हम आए थे। और वो सामने ऊपर है, वो हमारा कंडोलिया है, पौड़ी गढ़वाल, वो दिखाई दे रहा है भुवनेश्वरी, जो दीवार के वहाँ से दिखाई देता है। ये कालेश्वर का इंटर कॉलेज और पीछे पवन हेमंत का रखोण। घंटे से खोल रहे, चाबी गलत कर रहे हो तो कैसे? और वो भी इधर को खोल रहे, लोग जैसे हम लगाते हैं ना, ये इधर को खुलता है। हद होगी, देख नहीं यही चाबी है। क्या हाल हुए अंदर पूरे, ये देखो सारे क्या क्या जम गए। ये तो पूरा यहाँ पे कितना बड़ा पेड़ सा लग गया है यहीं पे। अरे ये पता नहीं क्या रखा है, देखो आवाज सुनो कर। हाँ नहीं आ रहा उसमें पानी। यहाँ भी सारे, यहाँ भी क्या हाल हुआ देखो, कितने वो रखे झाड़ियाँ, इधर भी सारी झाड़ियाँ। तो जी जब पितरों के स्थान में आए हैं तो धूपबत्ती भी करी दी हमने। ये देखो हमारे घर से बिल्कुल ओपन व्यू, क्या बढ़िया व्यू है। ये सारी हमारी गगवाड़ सिंह घाटी, मंडवा है, कोदा। तो अब इसका क्या करना फिर? अभी कूटना। अच्छा कूट के वो दिलाएंगे। अच्छा अलग अलग दाना होगा। अच्छा हरा वैसे था ना, अब सूख गया कैसे? चलो मामा का फोन आ रहा, बुला रहे। चलो ठीक है जी, अच्छा चलो ठीक। तो जी हमारा घर है इधर पीछे की साइड में और ये देखो पूरे गांव का व्यू। और मैं उस टाइम वहाँ से आया था कालेश्वर से, एक रास्ता वो है, एक में अभी मैं खड़ा हूँ। और वो नीचे देखो वहाँ पर है ये कालेश्वर का इंटर कॉलेज और ये रास्ता भी है। अभी हम सीधा यहाँ से नीचे निकल जाएंगे। तो एक रास्ता हमारा गांव का ये ऊपर आने का और एक वो कालेश्वर बाजार से ये जो घर है इनके बीच से होके आते हैं पानी की डिग्गी और यहाँ से सीधा हमारे घर ले जाओ। तो कद्दू दे रहे हैं महेश भैया। और यहाँ पर ये देखो ये लाल लाल मिर्चे, यहाँ पे भी सब जगह मिर्चे, कोदा, पता नहीं क्या क्या हो रखा है अभी। और ये जो आप देख रहे हो ये वाइट चादर, ये यहाँ पे लगते हैं सेब, आड़ू वगैरह, तो उसकी खेती करते हैं। तुम जाना वाला स्कूल है, ज्वाला धरी कांदा में, माँ बनी वाली जल्दी कर
कितने चाहिए एडवांस बताओ। 5,000 पौड़ी में लड़ी घोड़ी। तो जी हम पहुंच गए हैं पौड़ी के बस स्टैंड। ये जो 8वां अजूबा है पौड़ी का बस स्टैंड। इतने सालों बाद चलो थोड़ा बहुत कुछ तो बना, जो भी बना। तो यहाँ पे हमें मिल गए हैं जेठा जी। हम अभी एक्टिवा लेके आ गए, मामा एक्टिवा से जाएंगे असनौली, हम गाड़ी से, और जेठा जी मिल गए यहाँ पे हमें। तो ठीक है जी, ठीक है, एडवांस दे दिया। ठीक है, आप ये करो, आपको लिखा दुकान तो नीचे ये आपने फोटो के बैन आ गया, आप भी क्या फोटो ले लिया आपने 3,000 रुपये देने दिमाग में नहीं, पर याद रहे ना आपको, हमें तो याद है। आप भी नंबर ले गए, बस आप भी करते रहना। फरवरी 2 तारीख फोन करते रहना। हाँ, ये सिरकोट का रास्ता जा रहा है, जो अंकिता भंडारी का गांव सिरकोट। ये आ गया नर्सिंग कॉलेज पौड़ी। ऊपर उनका जा रहा है, रास्ता ये पैदल रास्ता है ना, ये सिरकोट का, ये वाला ये पैदल रास्ता। तो जी हम पहुंच गए खंडा, और यहाँ से श्रीनगर है 9 किलोमीटर, और ये है खंडा का पुल। यहाँ से हम सीधा असनौली पहुंच जाएंगे, और यहाँ से पौड़ी है अपना 22 किलोमीटर। तो ये पौड़ी और श्रीनगर के बीच में आता है खंडा। खुद लगी जा मैं तभी मेरा गोखोला बाटो की, और क्या करना मुझसे माँ की खुद भी सर आला अब बाद बता नमस्ते जी। नमस्कार जी, नमस्कार। जो मैं ये बाबा हमारे कार्यक्रम विभाग लिमिटेड टेंटेड है ना। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार जी, ठीक ठाक। ठीक ठाक, कहाँ से आ रहे हो? खंडा हेलो बधाई हो बच्चे तन, बधाई हो बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई। खुद पापा दादी सब बढ़िया, सब बढ़िया। आप बताओ। मुझे बता बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हेलो ये देता हूँ जाता तेरे पास कमान चाहदारी मेरे में कहाँ पे है कटेगी, ये अपना फोन कर ले। खुद लगी जा मैं तभी मेरा गोखोला बाटो की, और क्या करना मुश्किल लगी सावों में, पर क्या करना मुश्किल। चाय बना के रखते हैं। अब वो छुट्टी हो गया, मैं यहाँ तो नहीं देखूंगी। ठीक जी, ठीक है। घर को छोड़ी तुम भली जावा, पर दिन चारियों क्योंकि पौड़ी है सामने, ये सर्किट हाउस बोलते हैं। सर्किट हाउस के बिल्कुल पीछे पौड़ी है, मेन पौड़ी, और वहाँ से ये सामने है। जबकि लेकिन ऐसे पहाड़ों से घूम के आके लगभग 28 से 30 किलोमीटर 1 घंटा लग ही जाता है, और जबकि ये सामने है। तो ये है जी असनौली। मम्मी का मैथ, इसलिए मम्मी खुश हो रखे हैं, और मेरा नान का। और आपको इतनी बार पहले भी मैंने व्लॉग दिखाए हैं। तो अभी तो हम सबसे तो मिल नहीं पाएंगे। फ़िलहाल हम जो बहाना बुड्ढी है उनके घर गए थे, और ये मेरे बुड्ढा बुड्ढी जी का घर है। फिर उसके बाद यहाँ गए थे हम घर में, और सुबह हमने निकल जाना है। क्या कह रहे हो? थैंक यू। और बहुत ही सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपना आशीर्वाद देते रहे। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।